हिसार में मार्केट के लगातार शटर गिर रहे हैं, बाजारों के शटर गिर रहे हैं। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी है, गुस्से में है, नाराज हैं। आखिर क्यों? लगातार सभी दुकानों के शटर पे शटर गिरे जा रहे हैं। व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस समय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी मार्केट जो है वो बंद हो गई है। ये तस्वीरें हैं हिसार के अंदर सबसे पुरानी मार्केट, जी हाँ, कार बाजार मार्केट जो कि पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। यहाँ भी दुकानें बंद है, उस साइड भी दिखा दीजिए, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। पूरे के पूरे व्यापारी वर्ग में गुस्सा है, नाराजगी है और कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। इनका कहना है कि इनके साथ तानाशाही की जा रही है। इनका ये भी कहना है कि पहले रेडी वालों को ऊपर निगम का डंडा चला और अब हमारे ऊपर डंडा चल चुका है। पूरे व्यापारी गुस्से में हैं, नाराज हैं। ये देख लीजिए, पूरी भीड़ व्यापारियों की यहाँ रोड पर उतर आई है। इनका कहना है कि नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है और हमें यहाँ से आदेश दे दिए, एक लेटर जारी कर दिया और कह दिया कि अपनी दुकानें हटा लीजिए, यानी अपनी दुकानों के आगे जो आपकी गाड़ियां खड़ी है हटा लीजिए। क्या पूरा मामला है? किस वजह से गुस्से में है? क्यों आज इतनी भारी संख्या में व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? तमाम व्यापारियों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? प्रधान जी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत कर रहे थे। क्या नाम प्रधान जी? नमस्कार जी, मेरा नाम विजय कुमार सोनी है। मैं यहाँ पिछले 20-22 सालों से प्रधान हूँ इस मार्केट का, कार डीलर एसोसिएशन का। और अचानक क्या हुआ कि पूरी की पूरी मार्केट के शटर गिर गए, पूरी मार्केट बंद और व्यापारियों में इतना गुस्सा? हम भी यही पूछना चाहते हैं नगर परिषद के कमिश्नर से, भी क्यों हमारे प्रति ये नाराजगी जता रहे हैं। हम हमारी रोटी रोटी कमा रहे हैं, किसी को सेध नहीं रही। ये पर्सनल पार्किंग की दुकानें हमने मोल ली हुई है, कुछ किराए पे ली है। ये पार्किंग हमारी पर्सनल है, ना कि ये आम पार्किंग है। लोग यहाँ दूसरी मार्केट की भी गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं, हम उनको भी नहीं मना करते। और एक दो लोग हैं, जैसे ये गरोर टायर वाला है, ये कहता है पोपली मेरा रिश्तेदार है, अब तुम्हारी मार्केट बंद करके दिखाऊंगा। ये यहाँ अवैध सारे काम कर रहा है। सर्विस स्टेशन मीठा पानी से गाड़ियां धो रहा है, जो पीने का पानी होता है ना। ये सर्विस स्टेशन की दुकान है, पूरा बरंडे कवरेज कर रहा है। ये कहता है पोपली मेरे घर 3 दिन चाय पीता है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। चलिए, आपका कहना है एक शहर दो कानून है, ऐसे ही चल रहा है? ये ऐसे है जी। कोई भी आदमी जिसका अगर बताइए मुझे, ये जो दुकानें, ये जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, क्या अपनी कोई भी अपना माल बेचता है वो बाहर डिस्प्ले लगाता है? लेकिन ये तो सिर्फ दुकानों की मार्केट पार्किंग है और पार्किंग में भी दिक्कत। हमने 25 सालों से ये काम कर रहे हैं जी। इससे पहले इस मार्केट का नाम कार बाजार से फेमस हुआ है। इस मार्केट को कोई नहीं जानता था। यहाँ पे सबसे पहले कारों का काम स्टार्ट हुआ। अब ये कार ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि दुकान के अंदर में आ जाएगी, ये तो बाहर लगानी पड़ेगी। हमने कॉमर्शियल दुकानें ली हुई है, तो बाहर पार्किंग भी लगेगी और पार्किंग के लिए हमारे को जगह भी मिली हुई है। नहीं तो उसके बाद में ये कह रहे कि एक गाड़ी हटाओ यहाँ से जी। तो ये बात बताइए, किसी को कोई तकलीफ दे रही है ये मार्केट? यहाँ पे आने जाने में एक बार रोड दिखा दीजिए, कितना खुला है एक बार दिखा दीजिए। ये कम से कम 20 से 30 फुट खुला रोड है और दोनों साइड, उस साइड भी इतना ही खुला है। और अगर गाड़ी खड़ी है तो साइड में बीच में खड़ी है, और वो भी पार्किंग क्षेत्र में। भाई साहब, यहाँ अगर इलीगल है तो क्या राजगुरु मार्केट में इलीगल है? राजगुरु मार्केट क्यों जी? महाराज ये देखो, सिनेमा में हॉल में जाकर के पूरी गाड़ी भरी पड़ी है बाहर की। उसके कार बाजार वाले थोड़ी है वहाँ पे, कोई वहाँ पे लोगों की गाड़ी लगी हुई है। मैंने अफसर से बात की, मैंने और भी मार्केट में ये सारे भरे पड़े हैं। ये जो सरकारी पीएलए मार्केट होगी, सारा में ये भरी पड़ी मार्केट कारों की। अच्छा। और ये सब प्राइवेट गाड़ियां है, कुछ हमारी पर्सनल है, कुछ प्राइवेट है। ये गाड़ियां सारी, ये थोड़ी भी है कि कार बाजार की है। ये अगर पछली मार्केट की भी है, जो जम्बेश्वर मार्केट है, इधर उस राजगुरु मार्केट के भी, जम्बेश्वर मार्केट के भी, बाहर से भी लोग आते हैं, अपनी पार्किंग करके चले जाते हैं। किसी को काम जाना है तो वो पार्किंग भी कर जाता है। और जो आम आदमी की गाड़ी होती है, जिसको खरीद बेच करनी, वो भी यहाँ पर आता है। मतलब हजारों लोग यहाँ से खरीद बेच के लिए आते हैं। अगर ये मार्केट बंद हो जाती है तो हजारों लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा और 35 परिवार। सबसे बड़ी बात है जी, हमारे पेट के ऊपर में लात मार रही है सरकार ने। तो दूसरी बात ये जी, प्रदीप हुड्डा से हमने बात की कि जी हमें आगे सुझाव तो दो हमारे को, हम क्या करें, थोड़ी बहुत तो दो। वो ये कहने लगे जी 25 साल का पार्किंग का टैक्स लगा करके आपकी प्रॉपर्टी की सादा अटैचमेंट किया जाएगा। नहीं तो मैंने कहा कर लो सर, ये करिए। ये तो नई बार, पहली बार देखा है हमने। तो वो कहते हैं जी दुकान क्यों खोल रखी है? कहता आपको और की दुकान करो। हमने कहा हमने गाड़ियां बेची है, नवम ब्रिज की दुकान कैसे करेंगे आप बताओ आपने? तो 35 परिवार अब बेदखल हो गए, काम से रोड पे। हाँ, रोड पे आ जाएंगे हम लोग। ने तो दुकानदार है जिसमें 10-10, 5-5 आदमी काम कर रहे हैं। 100-150 आदमी है इस मार्केट में काम करने वाले। मतलब 35 तो दुकानदार, यानी 150 लोग अब
बेरोजगार होने वाले हैं। मतलब पहले तो एक बात बताइए, पहले तो निगम ने डंडा चलाया रेडी वालों पे, अब उसके बाद आप लोगों की बारी। रेडी खड़ी होती है, रोड पे खड़ी होती है, हमने तो पार्किंग की जगह ली हुई है। हाँ, आपकी तो रोड पे भी नहीं है, पर दिखा दो भाई थोड़ा इधर होइए। रोड से वो देख लीजिए, रोड और रोड के बीच में जगह देख लीजिए। मतलब इतनी दूरी पे अब तकलीफ क्यों हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनका तो कहना है इनका, हाँ, आम रास्ता भी नहीं है। नहीं, ये आम रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा है जी, कोई रोड तो होने को, रोड पे तो हमने रोकी कौन रखी थी, क्यों आगे पूरी भी। अलग मार्केट है और इनका कहना मेरी है बात कि- सुनो, जैसी गाड़ी यहाँ से आती है वहां से घूम के जाती है। बाजार में जाने वाली कोई लेडीज गुजरेगा आते हैं ना, उनको हम स्पेशल पार्किंग हमारी दुकान का आगे गाड़ी लुआते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी कोई होते हैं ना गुजरेगा या महिला होती है, उनकी गाड़ी हम खुद लुआते हैं यहाँ, भाई परेशान ना हो कोई। लोगों को हाँ। सहायता देने के लिए ये तो 2-3 आदमी जी मार्केट में हमारे को देख के राजी नहीं, मेन बात यही है। अब इन्होंने जो पार्किंग बनाई है देख लीजिए, किसी का क्या कसूर है। अब इतनी जगह में इतनी गाड़ियों में कैसे भी गाड़ी आ सकती है, जा सकती है, पूरी घूम सकते हैं क्या? पूरे घूम जाते हैं। देख लीजिए भाई, ये पूरी खुली मार्केट है। अब दिखा दीजिए, नारे लगाते हुए आ रहे हैं भाई। अब देख लीजिए कितनी खाली मार्केट है, और ये देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए पूरा खाली मार्केट है। और यहाँ भी पीछे ले लीजिए, ये देख लीजिए पूरी मार्केट खाली मार्केट है। मतलब गाड़ियां यहाँ से आए तो पूरी फराटे से गाड़ियां सीधा रोड पे, सीधा ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी खुली मार्केट है। कैसे भी आ सकती है गाड़ी, जा सकती है, लेकिन तकलीफ है तो यहाँ पे खड़ी गाड़ियों को लेकर के। गाड़ियाँ रोड पे काम हो रहा है, देखो रोड के ऊपर गाड़ियों का काम हो रहा है। हमने अफसर से ये पूछा जी चलो स्पोज करो, हम सारी की सारी गाड़ियां ढा लेते हैं, आप इस पार्किंग का करोगे क्या? देखो जी, ये बिल्कुल अवैध है। अच्छा, ये 20 गाड़ियां इनकी खड़ी है, ये सारी की सारी गाड़ियां वर्कशॉप में आई हुई है। क्या ये अंदर बाढ़ के गाड़ियों करेगी? देखो ये गाड़ियां पार्किंग की ना डीलर की है ये, ना और की है, कस्टमरों की सर्विस सेंटर है ये। ये भी अतिक्रमण मानते हो आप? हाँ, ये सर्विस स्टेशन है, गाड़ियां सारी काम करने के लिए आई हुई है। सर्विस स्टेशन लगा रखे हैं। इनका कहना है कि भाई ये जगह, एक मिनट, मेन रोड पे तो फिर ये गाड़ियां आ गई है, ये इनकी है गाड़ी, दुकानों पे ये गाड़ी है। हाँ जी, ये देखो खड्डे देखो, नीचे ये देखो जी, ये जनरेटर देखो जी, 200 जनरेटर रख रखे। अवैध है ये। अब ये पूछ रहे हैं कि ये, इनका कहना है कि एक दुकानदार ने इतने आगे तक गाड़ियां बढ़ा रखी हैं, आगे जनरेटर रख रखा है। ये कह रहे हैं कि क्या ये वैध है? इनका कहना है, ये पीछे भी दिखा दीजिए, ये गाड़ियां, इनका कहना है कि भाई एक दुकानदार को तकलीफ है, उसने सारों को तकलीफ दे रखी है, और उसके आगे अगर ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं तो क्या वो वैध है? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन्होंने ये सवाल उठाए ये जनरेटर लेकर के। जी जी, ये कितने बाहर क्यों लगा रखे हैं? ये दिखाओ, ये इतनी बाहर क्यों लगा रखे हैं? भाई इनका कहना है कि भाई अगर ये अवैध है तो क्या ये अवैध नहीं है? साफ तौर पर इनका ये कहना है जी। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई अगर कार्रवाई हो तो सब पे बराबर हो, हमको ही क्यों निशाना बनाया जाए, एक बात ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है, पीछे भी कार बाजार है जी सर, पीछे भी कार बाजार है, देखो बंद पड़े सारे। अच्छा, कार बाजार बंद पड़े आपका? ये देखो बरंडा। अच्छा, ये गाड़ियां किसी कार बाजार वाले की ये नहीं है किसी जी। कार बाजार वाले की नहीं है, ये देखो आप। अच्छा, ये गाड़ियां किसी कार बाजार वाले की नहीं है, ये लोग आम आदमी खड़े कर गए हैं इन गाड़ियों को। अब ये पार्किंग में गाड़ियां लोग खड़ी कर रहे हैं तो अब इनका क्या कसूर है? बाजार वाले की नहीं है गाड़ियां। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात इनका ये कहना है कि लोग यहाँ पार्किंगों में खड़ी करके हैं तो कार्रवाई तो फिर इन पर होनी चाहिए, हम पे क्यों हो रही है? एक बड़ा सवाल इन्होंने ये उठाया है कि यहाँ पर, बरंडा देखो, सबने रोक लिया, कड़ी टपकने की जगह नहीं है, अच्छा, देख लो ये सब रोक रखे ये हैं। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई जब बरामदे हैं तो वो सबके लिए है, चलने फिरने के लिए है। इन्होंने तो दोबारा ही काट ली, अच्छा। दीवार काट रखी आगे, तो बंद ही कर दिया धाबे की, बंसल ने देखो। इस समय आप देख पा रहे हैं, ये कहना है कि भाई अगर हमारा अतिक्रमण है तो क्या और शहर में पूरा अतिक्रमण नहीं है? इनका ये कहना है कि भाई ये भी चीजें हैं, यहाँ पर भी आप दिखा दीजिए, धीरे धीरे दिखा दीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई रोड पर अगर हम गलत है तो क्या और लोग सही हैं? अच्छा, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, तो इनका कहना है कि भाई यहाँ पर इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो एक शहर दो कानून क्यों? ये देखो ये बरंडा सब रोक लिया, दुकानों के शटर गिर के पूरी मार्केट, 25 साल पुरानी मार्केट जो है वो बंद हो गई है। और इनका कहना है कि यहाँ से गाड़ी आराम से जा सकती है, आ सकती है, तो फिर हमारी मार्केट में किसको क्या तकलीफ है? ये बताओ, एक बात बताओ, टैक्स टुक्स दे कौन दे? टैक्स देते हो आप? कुछ देते हैं, जीएसटी नंबर हमारे पास में, अच्छा। जीएसटी भी देते हैं। अच्छा, गाड़ियों की सेल प्रतिशत की जीएसटी भी देते हैं हम लोग ने तो। देते हैं।
हाउस टैक्स भी देते हैं, बिजली बिल भी देते हैं और दुकानों का किराया भी देते हैं कमेटी को। कमेटी की दुकानों का किराया भी है। इतना सारा टैक्स लेने के बावजूद भी इनका धंधा चौपट करने के पीछे क्यों पड़ा है नगर निगम? एक बड़ा सवाल। क्या लगता है किसी बड़े नेता के इशारे पे हो रहा है कोई? लग तो ऐसा ही रहा है जी। अच्छा, इसका मतलब बड़े नेता की सुनी जाएगी, हमारे गरीब आदमी किसी की नहीं सुनी जाएगी। और वो अफसर हमारे को ये कहता है, एक मिनट सुन, एक मिनट, अफसर से हमने कहा, वो कह रहे हैं कि ये मैं भी यहाँ पे तंबू लगा लूंगा, गाड़ी फिर मैं बेच लूंगा। मैंने कहा सर हम तंबू नहीं लगा रखी, हमारी दुकानें हैं, कोई किराएदार बैठा है तो किसी ने करोड़ों रुपए की दुकान ले रखी है। और दूसरी बात है, रोड के ऊपर मिल लगा रखी हमने गाड़ी हमने पार्किंग में है, नगर निगम को किराया देते हैं हम लोग। नहीं तो 14,000 16,000 नगर निगम को जाता है किराया हमारा हर साल, हर महीने, छठे महीने, हर महीने, हर महीने। हाँ जी, कमाल की बात है भाई। 15-16 हजार हर महीने दे रहे हैं तो कम से कम 35 गुना 15 अंदाजा आप लगा सकते हो। लाखों रुपए महीना जब निगम जो है इनसे ले रहा है तो फिर तकलीफ किस बात की है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये माजरा क्या है, ये हकीकत क्या है, ये बात क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। इनका तो ये कहना है कि भाई बड़े नेताओं की शय पे काम हो रहा है, बड़े अधिकारियों की शय पे काम हो रहा है, और अधिकारी जो बड़े बैठे ना वो किसी की नहीं सुन रहे भाई, किसी की नहीं सुन रहे हैं। और जो बड़े नेताओं का आदेश आ गया उसी पर कलम चलाने का काम किया है। यही बात कह रहे हैं, यही बात है जी। ये हमारे प्रधान जी ऐसा है जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेयर पोपली की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनका एक रिश्तेदार ये कोने पे दुकान कर रहा है, गरोर टायर वाला। इनका रिश्तेदार है मेयर जी, हमारी बात सुनते नहीं, जो कि हमने मेयर को वोट दे के तन मन धन से साथ पूरे लगे बाजार थे। ने वोट दिया उनको, बीजेपी को वोट दिया पूरा। इससे पहले मेयर है तो वो सबके होंगे, आपके भी तो है। पहले भी और मेयर आए हैं, वो तो मेयर तो आपके भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी और मेयर आए, किसी ने नहीं रोका हमारे को। हमने उनको वोट भी दिए है, सपोर्ट भी दिया है, मेयर साहब को जानते हैं पर्सनली। लेकिन आप लोग मिले हो मेयर साहब से? मेयर साहब से मिले हैं। क्या कहा मेयर साहब ने कहा जी अब रात को तो माता तो पूरी गाड़ी भरी रहती है उन्होंने और कहा, हाँ, हमारी गाड़ी तो मैंने कहा जी क्या करना आपको बताओ ये गाड़ियों के बारे में। कहते एक गाड़ी रख लो जी ऑफिस के अंदर में। मैं बोला हम तो ऑफिस के अंदर 5 आदमी है तो 5 तो गाड़ी लेकर के आएंगे। वो कहते गाड़ी आपके नाम होनी चाहिए। अब कहाँ से नाम कराएंगे गाड़ियाँ बताओ इनको। नहीं गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे? हमारे 3 ऑफिस है जी, हमारी 6 गाड़ी खुद की खड़ी है बताओ। 50-60 गाड़ियाँ खड़ी है, बाकी गाड़ियाँ बाहर की टोटल है। कितनी? टोटल 50-60 गाड़ी खड़ी है। दुकानें भी इतनी ही है, 35 बताओ 35 दुकान 50 गाड़ियाँ खड़ी है। फिर तो ज्यादा नहीं है कोई। और फिर लोगों की गाड़ी खड़ी होती है, इसके ठेकेदार हम थोड़ी है जी, हम नहीं ठेकेदार बड़ा नहीं। सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये भी आ गया है भाई, इस पर आपकी क्या राय है? जनता अपनी राय जरूर दीजिए। और हम अगर बोलेंगे तो कहेगा कि बोलता है, इसीलिए जनता बोलती है। और जनता जब बोलती है ना डंके की चोट पे बोलती है। तो भाई इस समय आप देख पा रहे हैं कार बाजार व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भाई व्यापारियों के गुस्सा 7वें आसमान पर है। इनको रोड पर उतरना क्यों पड़ा, क्यों शटर गिरने पड़े, आपको पता लग गया है। पूरा मामला आपको पता लग गया है, पूरी बात आपको पता लग गया है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए जी। एक बात और है भाई साहब, हम अप्रोच कर गाड़ी ढा लेते हैं तो इसका करेंगे क्या? इसका सोल्यूशन बताओ। या पार्क बनाएंगे क्या? एक बड़ा सवाल है। ये पार्क बनाएंगे यहाँ पे या शॉपिंग मॉल बनाएंगे या गाड़ी खड़ी नहीं होने देंगे यहाँ पे? अगर यहाँ पे हमने गाड़ी डाली तो रोजाना लोग सुबह आएंगे, गाड़ी खड़ी करके मार्केट में चले जाएंगे, होटल में जाके सो जाएंगे। हम किसके साथ लड़ाई करेंगे बताओ आपने? तो ये तो हमारे साथ के अंदर में जातिकरण लग रहे हैं ये लोग। नहीं तो एक बड़ा सवाल इन्होंने ये उठाया कि मान लीजिए सपोज कीजिए जगह खाली होगी तो ये काम क्या आएगी? क्या लोग बच्चे क्रिकेट खेलेंगे या कोई पार्क बनाया जाएगा या फिर नगर निगम को यहाँ पर भी नई दुकानें काटने की प्लान बनाएगा? एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे रहे टैक्स का। और अच्छा करोड़ रुपए की दुकान है, 1 करोड़ रुपए की दुकान है यहाँ पे, 1 करोड़ रुपए की दुकान है। और अब ये लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार होने वाले। भाई सीधी सी बात है, निगम को तो अपनी मनमानी करनी है, डंडा चलाना है। अब जनता के दरबार में लोग आए हैं, जनता से गुहार लगा रहे हैं और शासन प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, सरकारों से भी गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमने वोट दे करके आपको चुना था, आप हमारे लिए अब क्या कर रहे हैं? अब जी क्या कह रहे हैं? जाति मत करो जी आप हमारे साथ में। हमारे साथ में जाति हो रही है। अगर कोई आदमी किसी का मेयर का जानकार हो, विधायक का जानकार हो तो इसके अंदर शहर में वही रहेगा। चलिए अब आप बीजेपी के नेताओं से क्या कहने वाले हैं? अभी वोट दिए थे, खूब दिए थे वोट खूब खुश होकर के दिए जी। आप हमारा धंधा मत उजाड़ो, हमारे बच्चों को रोड पे मत आने दो। तो क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं बीजेपी नेताओं को कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने आपको वोट दिए हैं, हम आपको चाहने वाले हैं,
प्लीज हमारे को तंग ना किया जाए, हमारे को रोजी रोटी कमाने दी जाए, बस ये कहना चाहते हैं हम। तो भाई पूरा मामला आपने सुन लिया, पूरी बात आपने सुन ली, आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा व्यवस्था है, इन्होंने एक मंदिर के अंदर में महामंत्री का पद लिया राजस्थान के अंदर में, उसका इलेक्शन है 28 तारीख को, इनको स्पेशल बुलाया गया है। मैंने कहा प्रधान जी थोड़ी देर के लिए पाओ, कम से कम नहीं दो स्पेशल बुला। ये जब से कार बाजार बना तब से प्रधान ये विजय कुमार है इस कार बाजार का। नहीं तो आप सब खुश है विजय जी? खुश हैं जी, खूब खुश हैं। सारे कार बाजार बना है, एक ही प्रधान है, कभी हमारे कोई चुनाव कराया चुनाव ही नहीं कराया। 20 साल में चुनाव नहीं कराया हमने दोबारा। इनकी एक आवाज में सारी मार्केट तैयार रहती है। ये कहीं भी देखिए, जी आपकी एक आवाज में मार्केट तैयार है, आज आपकी आवाज में मार्केट बंद कर दी, अगला आंदोलन क्या रहने वाला है? अगर ये निगम नहीं माना तो हम आंदोलन जारी रखेंगे, सीएम तक पीएम तक सब जगह जाएंगे, लेटर देंगे और पूरा खींच के काम लेंगे। ये नहीं भी हमारी एक ही दुकानें हैं, पूरा भारत के डीलरों को इकट्ठा कर लेंगे हम। तो बड़ी बात इन्होंने कह दी है, आंदोलन को तेज करेंगे, चाहे कोई धरना प्रदर्शन करना हो, कुछ भी करना हो, हर लोग तैयार रहने वाले हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। आंदोलन को मजबूत करेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि करोड़ों रुपए की दुकानें हैं और इतना टैक्स देते हैं, फिर भी अगर हमें उजाड़ने का काम किया जाएगा तो हमें आंदोलन ही करना पड़ेगा। नगर उनको चाबी दिखाएंगे, दुकानें बंद करके सारी की सारी और सबकी बंद करवाएंगे। फिर ये नहीं है कि हमारी दुकानें बंद होगी, नहीं तो पूरी मार्केट तो आज तो बंद हो गई है, आगे भी बंद करने की बात इन्होंने कही है। और एक मार्केट अगर शहर में बंद होती है तो आप समझ सकते हो कैसा माहौल बन जाता है। मैं तो नेताओं से भी अनुरोध करूंगा, तमाम नेताओं से जो कि विधायक है, सांसद है, मेयर साहब हैं, सभी साहबों से मैं एक ही बात कहूंगा कि इन लोगों के बारे में भी सोचिए, इनके परिवारों के बारे में भी सोचिए और अपने जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार कीजिए, दोबारा विचार कीजिए, तिबारा विचार कीजिए और विचार करके कोई ऐसा निर्णय लाइए जिससे इनका भी फायदा हो और आपको भी दिक्कत ना हो और कहीं ना कहीं इनका रोजगार चलता रहे। इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए। मैं सभी मेयरों से, सभी हमारे मेयर, विधायक, सांसद सबको मैं एक ही बात कहूंगा, इस पर संज्ञान लीजिए और कोई ना कोई इनके लिए कोई ठोस कदम उठाइए और इनकी दुकानदारी खराब ना हो, इस पर आप काम कीजिए। खबर को शेयर कीजिए जी। हम मीडिया के माध्यम से सबको ये समाचार पहुंचाना चाहते हैं, हमारे से जाति ना की जाए, तानाशाही ना की जाए। हम आम दुकानदार है, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं करते, मजदूरी करते हैं। अगर हमारे को तंग किया जाएगा, जाति की जाएगी तो हम पूरा का पूरा सिस्टम ठप कर देंगे शहर का। वे जिम्मेवार होगा नगर निगम हर चीज का। चलिए, इनका कहना है कि आज तो मार्केट बंद ये हुई है, कल को और मार्केट भी बंद करवाओगे, सब कुछ हो सकता है। का समर्थन लोगे? बात यह है जी, हमारा प्रधान हरियाणा के डीलर इकट्ठे करने पड़े, वो भी आएंगे हमारे भाई साहब, हमारे प्रधान जी थोड़े बिजी हैं। आज इनकी कल फोन से इजाजत लेकर के आज मार्केट बंद करी गई। अब इनसे समय निकाल करके आगे कार्यक्रम पूरा का पूरा आपको बताएंगे। नहीं तो चलिए, साफ तौर पर कहें, आंदोलन जो है वो तेज चलाएंगे और मजबूती से चलाएंगे जी। जो बंदा नगर निगम को गुमराह कर रहा है, बल्कि उस पर कार्रवाई करनी चाहिए सच्चाई देख के। हो क्या रहा है, वाकई ही उसकी शिकायत सही है या गलत है, उसकी शिकायत पे गौर करना चाहिए, ना कि मिली भगत से काम करना चाहिए, निष्पक्ष काम। तौर पर इनका कहना है कि भाई पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। जी सर, अंत में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।